इंसानी दुनिया की सीमाओं से परे एक रहस्यमय संसार है अघोरियों का, जहां न डर है न लालच, बस है मृत्यु, शक्ति और मोक्ष की तलाश। आज की इस कहानी में हम मिलेंगे दो अघोरियों से, एक जो भूतिया जंगल में बसता है और एक जो महाकुंभ में प्रकट होकर अंधकार से लड़ता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से भरी यात्रा के लिए? उत्तराखंड का जंगल, जहां भय की सीमाएं खत्म होती हैं। उत्तराखंड के एक घने रहस्यमय जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां रात के समय कोई अघोरी प्रकट होता है। ना वो बोलता है, ना हिलता है, बस एक जगह बैठा रहता है। उसके सामने जलती रहती है एक अग्नि जो न मिटती है न बुझती है। कहते हैं उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत किसी में नहीं, क्योंकि उन आंखों में सिर्फ शून्य है, न भावना, न भय, न दया। एक जिज्ञासु युवक की यात्रा। एक बार एक युवा, जिसे दुनिया में उत्तर नहीं मिल रहे थे, उसने सुना कि वो अघोरी असली ज्ञान की कुंजी है। गांव वालों ने कहा, मत जा, वो जगह मौत बुलाती है। लेकिन उस युवक के अंदर कुछ टूट चुका था, या शायद जाग चुका था। वो निकल पड़ा, तंग रास्तों, कांटेदार झाड़ियों और भूतिया सन्नाटे को पार करता हुआ। 3 दिन बाद जब वो लगभग बेहोशी की हालत में पहुंचा, तो उसे एक दृश्य दिखा। एक चिता जल रही थी। उसके पास बैठा था वो अघोरी, चिता की राख से सना त्रिशूल उसके पास रखा था, और उसकी आंखें बंद थीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ देख रहा हो। पहली मुलाकात, अघोरी का उत्तर। युवक डरते हुए बोला, आपका मार्ग क्या है? अघोरी ने धीरे से आंखें खोलीं और सिर्फ इतना कहा, अघोर वो रास्ता है जहां तू अपने डर से आंख मिलाता है और फिर उसे गले लगाकर उसे पार कर जाता है। वो आवाज धीमी थी, पर जैसे सीधे आत्मा को छू गई। उस दिन के बाद वो युवक वापस नहीं लौटा। अघोरी साधना की शुरुआत। महीनों बीते। शुरू में युवक कांपता था, जब उसे श्मशान में रहना पड़ता, जब उसे शवों के पास बैठकर ध्यान करना होता, जब उसे मृत शरीरों पर भस्म लगानी पड़ती। पर धीरे धीरे उसने देखा कि मृत्यु के बीच जीवन है और डर के बीच आत्मज्ञान छिपा है। उसने सीखा कि अघोरी तंत्र सिर्फ काले जादू की चीज नहीं, बल्कि वो है आत्मा को उसके सबसे अंधेरे कोनों से मुक्त करने का रास्ता। वो अब समझ चुका था, अघोर का अर्थ है घृणा और भेद से परे, एकता, समरसता और शुद्धता। कहानी का सार सनक नहीं, साधना है। वो युवक अब खुद अघोरी बन चुका था, ना किसी मोह में बंधा, ना किसी नियम से डरता। अब वो जंगल के बीच एक स्थिर अग्नि की तरह था, जो न मिटती है, न हिलती है, बस जलती रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है, अघोरी बनना सनक नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की वो साधना है, जहां हम अपने सबसे डरावने रूप से मिलते हैं और फिर मुक्त हो जाते हैं। महर 12 वर्षों में महाकुंभ की पवित्र धरती पर करोड़ों लोग आते हैं, संत, साधु, नागा, वैरागी। पर एक अघोरी ऐसा भी होता है, जिसके आने की कोई घोषणा नहीं होती, ना उसका कोई नाम होता है, पर फिर भी हर कोई उसे ढूंढता है। वो अकेला आता है,
ना किसी अखाड़े से जुड़ा, ना किसी परंपरा का हिस्सा। बस एक तंत्र की आग है जो जब जलती है तो अंधकार कांप उठता है। एक पत्रकार की जिज्ञासा, सच्चाई की तलाश। एक पत्रकार जो तंत्र और अघोरियों से जुड़ी अफवाहों की तह तक जाना चाहता था, महाकुंभ के दौरान उसी अघोरी की खोज में निकला। कई लोगों से पूछने पर एक ही जवाब मिला, जब वो आता है हवा भारी हो जाती है। अचानक कई बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। जिनके ऊपर किसी अदृश्य शक्ति का असर होता है वो शांति से सोने लगते हैं। पत्रकार को ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन फिर एक रात उसने देखा, शिविरों से दूर गंगा के किनारे एक यज्ञ हो रहा था। बिना किसी मंत्रोच्चारण के बस अग्नि जल रही थी और उस अघोरी के सामने बंधी थी एक त्रिकोण आकृति, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा हो। रात की साधना और अगली सुबह की रहस्यमय खामोशी। उस रात पत्रकार ने दूर से सब कुछ रिकॉर्ड किया। अघोरी की आंखें आधी बंद थीं और हवा में अजीब सी तरंगें महसूस हो रही थीं। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे और पास की आग अपने आप बुझ गई थी। अगले दिन वो जगह सुनसान थी। ना कोई राख बची थी, ना कोई संकेत कि वहां कुछ हुआ था। पत्रकार जब लोगों से पूछने गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वो हर महाकुंभ में आता है, पर सिर्फ तब जब अंधकार ज्यादा गहरा हो। कहते हैं वो रक्षक है, भक्षक नहीं। कुछ साधु कहते हैं वो अघोरी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि काल भैरव का अवतार है, जो तब आता है जब नकारात्मक ऊर्जा साधारण तंत्रों से संभाली नहीं जा सकती। वो तंत्र का योद्धा है जो दिखता तो मनुष्य जैसा है, पर जिसकी आत्मा किसी और लोक से जुड़ी है। वो महाकुंभ में सिर्फ एक ही कार्य से आता है, संघर्ष नहीं, संतुलन लाने। महाकुंभ का रहस्यमय अघोरी शक्तियों का संतुलन। अघोरियों से जुड़ी एक प्रथा अक्सर विवादों में रहती है। मृत्यु और जीवन के संयोग से जुड़ी साधना, जिसमें यौन क्रिया भी शामिल हो सकती है। आम लोग इसे वासनात्मक समझ बैठते हैं, पर अघोरी इसे शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक मानते हैं, जहां आत्मा शरीर की सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांड से जुड़ती है। ये कोई भोग नहीं, एक साधना है, जहां मन को इतना स्थिर किया जाता है कि वो आकर्षण, शर्म या सामाजिक नियमों से ऊपर उठ सके। ये मार्ग सबके लिए नहीं, पर जो इस पर चलते हैं वो मानते हैं मोक्ष सिर्फ पुण्य से नहीं, अपवित्रता को पार करने से मिलता है। अघोरी हमें सिखाते हैं कि जीवन सिर्फ प्रकाश नहीं, अंधकार से होकर भी गुजरता है। और जब हम अपने डर से आंख मिलाते हैं तभी असली शक्ति जागती है। महाकुंभ जैसे आयोजनों में अघोरियों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि कुछ रहस्य आज भी समय की पकड़ से बाहर हैं। क्या आप इस रहस्य को समझ पाए, या ये बस शुरुआत है?